होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठे थे और घबराहट के मारे शहबाज शरीफ ईयरफोन तक नहीं लगा पा रहे थे, मगर पीएम मोदी के डर से तो शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार भारत में बने मोबाइल फोन्स से डर गई है, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने भारत में बने मोबाइल फोन्स पर बहुत बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है। तुम्हारा बाइकआउट क्या चाइना के प्लास्टिक के लोटे चाइना के पटे हुए गुब्बारे, तू करेगा बाइकआउट इंडिया के मोबाइल फोन्स का? तुम्हारी औकात है कि पाकिस्तान में बैन कर अबे बहन के टक्को, अपनी बेइज्जतियां कम करो। अभी चैंपियन ट्रॉफी का सोचो, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे हम। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर-ए-आज़म तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, हाँ, पहले 11 सालों में, समझ गया हूं। तब वहाँ पर नेहरू ने 5 आईटी की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो वहाँ पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती। G20 ऐसे नहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने पेजर के जरिए हिजबुल्ला, तो इस समय अभी एक खबर वायरल हो रही है कि पाकिस्तानियों ने भारतीय फोन यानी कि मेड इन इंडिया फोन को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है। और जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो लोगों ने पाकिस्तानियों पर हंसना शुरू कर दिया, लोगों ने पाकिस्तानियों का मजाक बनाना शुरू कर दिया। जो भी इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान का मजाक बनाने में पीछे नहीं हट रही है दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भैया दहशतगर्द लोगों को कब से डर लगने लगा, क्योंकि इन्होंने जो अपने यहाँ पर इन फोनों को यानी इंडियन में बने फोनों को जो बैन किया है उसका कारण बताया है कि इससे हमें सिक्योरिटी का खतरा है, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, हमें जो है हमारे डाटा जो है, हमारे जो सीक्रेट चीजें हैं वो लीक हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया है। अब दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि हमास में इससे पहले की पेजर से जो अटैक हुआ था उन सब चीजों का हवाला दिया गया और इसके बाद में इसको बैन करवा दिया पाकिस्तानियों ने अपने आप पर। तो दोस्तों अब इससे इन कनखजूरों को लगता है कि इससे भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत की इकोनॉमी हिल जाएगी और क्या हो जाएगा, भारत परेशान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये बैन वैन का सिस्टम है, जो इंडिया के खिलाफ जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही किया जाता है और पाकिस्तानी जो है इतनी आसानी से मान भी नहीं जाएंगे। अगर बैन हो जाएगा तब भी वहां पर इंडियन फोन जाएगा जरूर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको देख लीजिएगा कि वहां पर फिर भी इंडियन फोन आपको मिलेंगे बैन होने के बावजूद भी, क्योंकि जितने बड़े 2 नंबरी ये है ना उतना बड़ा कोई पूरी दुनिया में 2 नंबरी है ही नहीं। तो इसीलिए अब सरकार ने सोचा होगा कि चलो बैन कर देते हैं, लगे हाथ थोड़ी सुर्खियां बटोर लेंगे और यहाँ फोन तो आ ही जाएगा और इससे जो है कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, यहाँ के लोगों को, पब्लिकों को। लेकिन इसका इनके मार्केट में कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। इनके यहाँ जो अभी चाइना के फोन, बंडल फोन जो बिक रहे हैं हाई रेट पर, तो थोड़ा सा इंडियन फोन से ये जो रेट का गैप होता था तो उसमें थोड़ा सा इनको सहूलियत मिल जाता था। इन्होंने यानी कि टोटल मिलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इंडियन फोन बैन कर दिया है। अब इसके बाद में होगा क्या कि इनके यहाँ पर फोन की कीमतें और आसमान छू जाएंगे, क्योंकि चाइना तो इनको खाने के लिए बैठा ही है। वो तो बस देख रहा है कि बस तुम एक कदम उठाओ हम तुमको लूटे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से चाइना को लूट रखा है उसी तरह चाइना भी दिमाग लगाया कि भैया पैसा तो हमने फंसा दिया तो किसी ना किसी तरह से तो इनके यहाँ से निकालना ही है। तो जब ये जैसे भी ये उजुल फुजुल हरकतें करते हैं तो चाइना तुरंत एक्टिव होकर और अपना जो है काम बना ही लेता है। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि जो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी का खतरा बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का खतरा बने हुए हैं, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई है। ये बहुत ही हैरानी की बात है और ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए सोचने वाली बात है कि भाई अब इनको इंडिया से इस तरह से डर लग चुका है कि ये वहां पर अब फोन भी नहीं चलने देंगे और अपने लोगों को सहूलियत नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हिजबुल्लाह के आतंकियों को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरह से मेड इन इंडिया फोन पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना का सीक्रेट डाटा चोरी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करना चाहती है। पाकिस्तान ने भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने लिए बड़ा खतरा घोषित किया है। पाकिस्तान ने इंडिया के बनाए हुए सेल फोन्स पाकिस्तान में बैन कर दिए और कहता है कि इससे जो है ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये मोबाइल फोन्स अगर इंडिया से होकर पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान की खबरें
सब जमा कर करके इंडिया के पास जाए। पाकिस्तान को लग रहा है ये कितना सेफ कंट्री है इनको लग रहा है कि भैया ये अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर कंट्री है और भैया ये जो प्लानिंग ये करते हैं दुनिया को पता नहीं चलता। बताओ, ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है दहशतगर्द भी खड़े होके बोल रहे हैं नहीं भैया हम ये फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे हमारे देश में, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। इंडिया जो है उससे हम कंफर्टेबल नहीं है लेने में। अच्छा, तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है वैसे भी दुनिया में मानी जाती है, मतलब अच्छी सिक्योरिटी है। ISI अच्छा, एक अच्छी एजेंसी है दुनिया में, तीसरे चौथे नंबर पे ये मेरे ख्याल में आती है। एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दिया। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे, इसका क्या जवाब देंगे? जो लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं बताइएगा आपके सिटी में ये मटर का क्या रेट है और ये माल्टे किस तरह लिए हैं? ये तकरीबन 200 रुपए किलो में को 4 पीस चढ़ते हैं, यानी 200 रुपए के 4, 50 रुपए का एक पीस, 50 रुपए का एक माल्टा बिक रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये केले किस तरह दर्जन है? एक 100 रुपए दर्जन। चलो ये फिर मेरे ख्याल से मुनासिब मेरा है, एक कालम था अनोखी दास्तां, ठीक है। उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा प्रार्थना होती है, दुआ करना होती ठीक है, मैं समझ ठीक है। गया। उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। हाँ। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये ठीक है। पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। कई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जब इजराइल पेजर के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को उड़ा सकता है तो भारत भी मेड इन इंडिया मोबाइल के जरिए पाकिस्तान की सेना को उड़ा सकता है। आपको याद होगा कि 17 सितंबर 2024 को हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 13 लोग मारे गए जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके थे। 4000 के करीब लोग घायल हो गए थे। इजराइल ने पेजर के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों की लोकेशन ट्रैक की और मौका मिलते ही सभी के पेजर पर एक साथ मैसेज भेज दिया। जिसने मैसेज पढ़ा उसका पेजर फट गया, जिसने मैसेज को पढ़ लिया उसकी आंख गई, जिसके हाथ में पेजर था उसका हाथ गया और कईयों के पेजर तो जेब में रखे थे। अच्छा, वो ये नहीं बोल रहा कि ये सेल फोन अगर पाकिस्तान में आएंगे तो हो सकता है कोई दहशतगर्द कंट्री हमारे देश में दहशतगर्दी करे। नहीं, उनके कहने का मकसद ये है कि अगर ये सेल फोन्स पाकिस्तान में आएंगे हो सकता है हमारी दहशतगर्दी का पता पहले ही इंडिया को पता चल जाए और इंडिया ने ये मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए लॉन्च किए हैं कि रुको भैया, ये इसलिए बनाए हैं कि पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान की जो है हालत हम जमा करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अरे पाकिस्तान, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी कंट्री हो? अबे साले, तू कटोरे में पड़ा एक चवन्नी भी नहीं है एक चवन्नी, एक टके से भी तेरी जो है अहमियत और औकात आज कम है। इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया दुनिया में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आज आईफोन बना रहा है, इंडिया आज वो वेपन्स बना रहा है जो USA के आगे लोग घुटने झुकाकर हजारों साल से कहते थे कि यार ये वेपन हमें दे दो, और तुम बोलते हो कि हम ये मोबाइल फोन पाकिस्तान में बैन कर देंगे। क्या आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था, एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है, ठीक है, दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहल में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे, ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी ये पब्लिक थी, है ये एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया, ठीक है, मजहब ठीक के है, नाम पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ठीक है। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होगी, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन होगी।